Hello students, welcome to the world of creative kiddos. Students, आज हम फिज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें दिया था जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम ने, जिनके नाम से इसका नाम रखा गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज or potential difference between 2 points is directly proportional to the current or electricity passing through the resistance and directly proportional to the resistance of the circuit. Now students, यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो potential difference या voltage जो है, suppose हम उसको consider करते हैं as a V, ठीक है, इसका सिंबल जो होता है वो V होता है, V से हम potential difference को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रिसिटी के, और इलेक्ट्रिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी आर पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और एक तो इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा ये कहते हैं कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली किसके? करंट के। करंट क्या है? आई, और रेजिस्टेंस क्या है? आर। इसलिए हमारे पास यहाँ से ये फार्मूला जो है V इज इक्वल टू आई आर जो है वो ड्राइव होता है, जो कि फार्मूला है किसका? ओम्स लॉ का। अब यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या वोल्टेज निकालनी है हमें, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हमें करंट निकालना है, I इज ओवर हेयर इज करंट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि I को हम करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें करंट निकालना है तो हमारे पास यहीं से हमने V इज इक्वल टू आई आर से हमने I इज इक्वल टू V अपॉन आर जो है वो ड्राइव किया। ये यहाँ से ही हमने निकाला है। अगर हमें करंट निकालना है तो V जो है V अपॉन आर जो है ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस पता होगा तो हमारे पास करंट जो है वो निकल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, आर इज़ द रेजिस्टेंस। आर क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। तो अगर हमें आर निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना, तो हमें वोल्टेज और करंट अगर पता होगी तो हम रेजिस्टेंस जो है वो निकाल लेंगे। स्टूडेंट्स, इसी से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ओम्स लॉ का ये डेरिवेशन जो है ये अच्छे से आएगी तो इससे आप यहाँ से करंट और रेजिस्टेंस जो है उसको ड्राइव कर सकते हैं, और ये फार्मूला जो है फार्मूला में पुट करके आप अपनी वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे V को वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं, I को करंट से, और R इज़ द रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको पीछे बताया है। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो इसका एक्सपेरिमेंटली हमने इसको कैसे निकाला है, उसके लिए हमारे पास ये जो ओम्स लॉ का जो सर्किट होता है, ये सर्किट आपके सामने मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे जो ये R जो है, R इज़ द रजिस्टर। यहाँ पे रजिस्टर है, और V जो है इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। V मीन्स वोल्ट मीटर। अब ये जो वोल्ट मीटर है इसका क्या काम होता है? ये हमें हेल्प करता है, इज़ यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होगा तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये है वोल्ट मीटर, इसको कहते हैं, V को कहते हैं हम वोल्ट मीटर। अब ये जो वोल्ट मीटर है इसका नेगेटिव एंड जो है वो यहाँ से एमीटर के पॉजिटिव एंड के साथ अटैच्ड है। A इज़ द एमीटर। अब ये एमीटर क्या है? एमीटर इज़ यूज टू मेजर करंट इन ए सर्किट। जब हमें करंट को मेजर करना होता है तो हम ये एमीटर जो है इसको फिक्स करते हैं। अब ये जो था वो है पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है, और A जो है एमीटर वो हमें अगर करंट को मेजर करना है तो वो हम इसको प्लेस करते हैं। अब ये जो सर्किट है इसमें हमने वोल्ट मीटर के साथ एमीटर को प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है, R इज़ द रेजिस्टर। अब ये रेजिस्टर जो है ये क्या करता है? इट्स अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब ये क्या करता है? ये दोनों के बीच में
ये दोनों टर्मिनल्स के बीच में इसको हमने प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम रेजिस्टेंस जो है वो निकाल सकें। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास है रियोस्टैट। आर एच क्या होता है? रियोस्टैट। अब ये जो रियोस्टैट है इज एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंट्रोल अ करंट बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हम इसका करंट जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? रियोस्टैट की हेल्प से। आर एच इज़ द रियोस्टैट। अब यहाँ से ये की के साथ जोड़ा गया है और साथ में ये हमारे यहाँ पे ये जो बी है दिस इज़ बैटरी, ठीक है, ये बैटरी। ये आगे इनको एक्सप्लेन करके मैंने रखा हुआ है। ये सर्किट जो है इस तरह से ओम्स लॉ का ये जो सर्किट है ये तैयार हो गया हमारे पास। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा ना। अब जॉर्ज ओम जो थे इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो रिलेशनशिप है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेन जो हमारे पास ये ओम्स लॉ जो है ये मेन किन चीज़ों के ऊपर, किन 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर बना हुआ है? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस जो है, ये 3 चीज़ें जो है ओम्स लॉ में देखी गई हैं। क्यों हम इस ओम्स लॉ को यूज़ करते हैं? वाई ओम्स लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज कि ओम्स लॉ इज़ यूज इन एवरी इलेक्ट्रिक डिवाइस, हाँ, टू अप्लाई द करेक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन बाय द रेजिस्टेंस। तो इसके लिए ओम्स लॉ ऑलमोस्ट हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज़ होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो माना गया। तो अब ये जॉर्ज साइमन ओम्स के अकॉर्डिंग इन्होंने देखा कि जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो इस सर्किट में पीछे यहाँ पे जो हमने सर्किट बनाया है उस सर्किट में ये जो हम शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इन्होंने देखा कि ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब इन्होंने इसके दोनों के बीच में एक ग्राफ जो है वो प्लॉट किया तो इन्होंने देखा कि ये जो करंट जो है यहाँ पे ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, तो इन्होंने देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लीनियर लाइन जो है, लीनियरली हमें एक लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो है वो फाउंड होती है। मतलब कि अगर करंट जो है, करंट अगर हमारा इंक्रीज करेगा, करंट अगर हमारा सपोज हमारा करंट जो है ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हमारा ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट इंक्रीज करता है, ये रेज करता है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी रेज करता है। करंट इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक लीनियर लाइन जो है वो मिलती है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज साइमन। अब अगर हमें वोल्टेज निकालनी है तो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट जो कि हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस इज आर। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस का रहता है ओम, जिसको हम इस तरह से इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। ओम अगर ये सिंबल आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस है। अब ये जो ओम होता है ये हमारे पास 1 ओम जो है ये इक्वल होता है 1 V अपॉन A, ठीक है, वोल्टेज अपॉन एम्पियर। ये 1 ओम की वैल्यू जो है 1 V मीन्स 1 वोल्टेज अपॉन एम्पियर के बराबर है। अगर हमें 1 ओम चाहिए तो वो इसके बराबर होता है। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके अपने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो ओम लॉ है ये बेसिक लॉ है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। जब भी हमें करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस जो है निकालना होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसी के बेस के ऊपर आते हैं। कभी वोल्टेज निकालना होता है आपको, कभी करंट और कभी रेजिस्टेंस। मैंने पीछे आपको अलग अलग से इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो दिए हुए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ मटेरियल इज अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये होता है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस मेनली कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो मटेरियल कंपोजिशन के ऊपर, दूसरा डायमेंशन और उसके टेम्परेचर के ऊपर। इसके हिसाब से हम रेजिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। अब रेजिस्टेंस
के लिए हमें लेंथ और एरिया जो है वो चाहिए होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के साथ डिनोट किया जाता है और उसका सिंबल ये है जिसको हम रो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास रो अपॉन लेंथ अपॉन एरिया। अगर हमें लेंथ पता है, एरिया पता है, तो हम रेजिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हमने इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए। ठीक है, आर इज द रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस एंड ए इज द एरिया अपॉन लेंथ। दिस इज द लेंथ। ठीक है, ये लेंथ है। नाउ अगर आर हमारे पास रेडियस है, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हम अपनी रेजिस्टिविटी निकाल देंगे। रेजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो इज इक्वल टू एरिया। ये जो पीछे फॉर्मूला था हमारे पास, ये आर ए अपॉन एल, तो ये यहीं से हमने लिया आर तो हमारे पास यही रहा, एरिया को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर के साथ, क्योंकि ये हमने ले लिया ना एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आर ए की जगह आ गया पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ, वही जो हमारा फॉर्मूला था। तो इससे हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो निकल जाएगी। हमें एरिया पता होना चाहिए और साथ में हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, तो हमारा रेजिस्टिविटी जो है वो निकल जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ जो है ये मेनली 3 क्वांटिटीज़ के साथ रिलेटेड है, जो कि बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस। तो करंट का सिंबल होता है आई, इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट सिंबल ए से। वोल्टेज जो है इसको वी या ई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका यूनिट होता है वोल्ट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल पी से। रेजिस्टेंस आर होता है, इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इज ओम। ठीक है, और इस ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ये सिंबल होता है ओम का। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब जहाँ पे ओम्स लॉ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी में एवरी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं ताकि हम उसका रेजिस्टेंस जो है वो अच्छे से फाइंड आउट कर सकें। तो उसके लिए ओम्स लॉ में कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं। अब क्या है कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहता है रिगार्डलेस ऑफ वोल्टेज और करंट। वोल्टेज या करंट ये क्या रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इसकी बहुत एक लिमिटेशन है कि इसमें रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो ये है ओम्स लॉ का। और दूसरा ये है कि ओम्स लॉ जो है वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर इतना एप्लीकेबल नहीं रहता है जितना कि वो अपने ओमिक कंडक्टर्स के ऊपर रहता है, जैसे कि ओमिक कंडक्टर आयरन और कॉपर। ठीक है, इसी तरह से ओम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स जो हैं उनके ऊपर इतना अच्छे से काम नहीं करता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक जो है वो ओम्स लॉ का देखा गया है। कैपेसिटर्स जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एक्यूमुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस को, और इंडक्टर्स दैट स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। हाँ, ये इंडक्टर्स होते हैं और ये कंडक्टर्स होते हैं, तो उनके ऊपर ये उतना एप्लीकेबल नहीं रहता है। तो ये ज़्यादातर एप्लीकेबल अपने ही ओमिक कंडक्टर्स के ऊपर रहता है, जैसे कि आयरन और कॉपर। तो ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर्स के ऊपर ये इतना एप्लीकेबल जो है वो नहीं रहता। ये इसकी लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ की। और दूसरा, इसका रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे वोल्टेज या करंट जो है इसका बढ़ता या कम होता रहे। नाउ स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब ये है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कॉइल इज 60 ohms एंड द करंट इज, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 60 ohm, और करंट आई कितना दिया है 3.2 एम्पियर। ठीक है, 3.2 एम्पियर। तो हमें निकालना है इसमें वोल्टेज निकालनी है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज इज इक्वल टू आई हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3.2 आई हमें दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 60 ओम। ठीक है,
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 19.2 वोल्ट्स। ठीक है, ये वोल्टेज जो है कितनी आ गई हमारे पास, 19.2 वोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास वोल्टेज। इसी तरह से अगर हमें करंट निकालना होगा तो हम करंट का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो सिमिलरली हम रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे इसी तरह से न्यूमेरिकल जो हैं वो बोर्ड में आते हैं कंसर्निंग विद ओम्स लॉ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने आपके लिए रखी हुई हैं, आप इनको सॉल्व करोगे और जो भी आंसर होगा वो मुझे नीचे कमेंट में शेयर करोगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी रिगार्डिंग ओम्स लॉ। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।